हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के जिला परिषदों में 349 पदों पर होगी बहाली। पंचायती राज विभाग ने खोला नौकरी का पिटारा। बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के जिला परिषदों में 349 नए पदों पर बहाली होगी। इन पदों पर बहाली के लिए रिक्ति जल्दी बीपीएससी तकनीकी सेवा और राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। सभी पदों पर नियमित बहाली होनी है। इससे पहले जिला परिषदों में उपयोगिता नहीं रह गए 25 से 54 पदों को सरेंडर किया गया है। जिला परिषद कार्यालयों में तकनीकी और गैर तकनीकी कोटि के विभिन्न स्तरों पर पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 349 पदों की सरकार से स्वीकृति मिली है। तेजस्वी यादव बोले, ईडी से डरने वाले नहीं, आरजेडी सत्ता में आएगी तो बिहार में बड़ा बदलाव होगा। नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव शुक्रवार को औरंगाबाद के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा को लेकर आयोजित सभा में पहुंचे। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में 17 साल बनाम 17 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि जब 2020 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने नौकरी देने की घोषणा की तो नीतीश कुमार ने कहा कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। गठबंधन की सरकार बनने पर 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी तो कहते हैं कि मैंने नौकरी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। उनके बुजुर्ग पिता की तबीयत खराब है, लेकिन रात भर उन्हें बिठाकर सवाल जवाब किया गया। जब लालू यादव नहीं डरे तो वो भी इनसे डरने वाले नहीं है। कहा, मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान है, लेकिन अब बिहार उनसे चलने वाला नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि अब तरक्की की बात करनी है। बिहार के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। गठबंधन की सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी देकर शुरुआत की गई है और आने वाले समय में यदि सरकार बनती है तो 5 सालों में बड़ा बदलाव दिखेगा। गले में लटका लॉकेट देगा आकाश से बिजली की चेतावनी। आईआईटी पटना ने बनाया अनोखा डिवाइस। आकाश से बिजली गिरने से पहले लोगों को जानकारी मिलेगी। पटना आईआईटी ने बिजली चेतावनी उपकरण को विकसित किया है। इस उपकरण को लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से लॉकेट के रूप में गले में धारण करेंगे। ठनका गिरने से कुछ मिनट पहले यंत्र कंपन करने लगेगा। इससे लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुँच पाएंगे। इस यंत्र से खेत खलिहान में काम करने वाले महिलाओं और पुरुषों को सबसे अधिक लाभ होगा। ये जानकारी गुरुवार को आईआईटी पटना में राष्ट्रीय सम्मेलन में दी गई है। वहीं आईआईटी में आईएमडी द्वारा स्थापित एक स्वचालित मौसम स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया है। पटना में देर रात 2 लोगों को मारी गोली। बीच सड़क में फायरिंग से इलाके में दहशत। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार देर रात 2 लोगों को गोली मार दी गई है। आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना रात करीब 11:30 बजे पीर बोहर थाने से कुछ ही दूरी पर हुई है। गोली लगने से सब्जी बाग के रहने वाले सनी और सद्दाम घायल हुए हैं। वहीं गुड्डू नाम का शख्स बाल बाल बच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। देर रात बीच सड़क फायरिंग होने से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। वहीं सब्जी बाग इलाके में गोलीबारी की खबर मिलते ही सैकड़ों लोग घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक जमा हो गए। हालात को देखते हुए कई थानों की पुलिस को मौके पर बुला लिया गया। डीआईजी से एसएसपी राजीव मिश्रा के मुताबिक इस घटना को गंभीरता से लिया गया है। आरोपितों की तलाश में पुलिस अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। पटना से अयोध्या के बीच चलेगी वंदे भारत, जाने रूट और टाइमिंग के साथ किराया। बिहार की राजधानी पटना से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जाना अब आसान हो गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब रेलवे ने भी कमर कस ली है। पूर्व में 3 ट्रेनें पटना से अयोध्या जाती थी। इधर स्पाइस जेट ने भी इसी महीने से हफ्ते में 4 दिन अयोध्या के लिए विमान सेवा शुरू की है। 4 बसों का भी परिचालन किया जा रहा है। लेकिन भक्तों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए अब रेलवे ने वंदे भारत की सौगात देने का फैसला लिया है। ट्रेन के परिचालन के लिए सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। उम्मीद जताई जा रही कि होली के पहले तक इस रूट पर वंदे भारत का परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। पटना में बने 5 नए थाने अपग्रेड हुए। 176 ओपी गृह विभाग ने जारी किया आदेश। अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 176 ओपी पुलिस थानों में अपग्रेड किया गया है। राज्य के सभी जिलों में थानों की संख्या बढ़ाई गई है। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। पटना में 5 नए थाने बने हैं। इनमें आईआईटी अमारा, पंचमहला, समझागढ़, चित्रगुप्त नगर और लहसुना शामिल है। राज्य में वर्तमान में 1066 पुलिस थाने कार्यरत हैं। नए थानों के गठन के बाद इनकी संख्या 12 से 42 हो गई है। थाने में अपग्रेड किए गए 176 ओपी अभी तक किसी थाने से जुड़े थे और उसके अंतर्गत ही काम करते थे। यहाँ पुलिस पदाधिकारी और सिपाही तो होते थे, मगर प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाती थी। थानों में अपग्रेड होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होगी। पुलिस कर्मियों की संख्या और संसाधन भी बढ़ेंगे। डायल 112 सेवा को इन थानों से भी टैग किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पटना पुलिस सैकड़ों अपराधियों के खिलाफ गुंडा प्रस्ताव और सीसीए का प्रस्ताव भेजा। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। स्पेशल ड्राइव चलाकर पटना पुलिस ने 241 अपराधियों के खिलाफ सीसीए 3 लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं 22 व्यक्तियों के खिलाफ सीसीए 12 और 518 अपराधियों के खिलाफ गुंडा प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा हर रविवार को गुंडा परेड कराने का निर्देश थानेदार को दिया गया है। वहीं 9667 व्यक्तियों के खिलाफ 107 की कार्रवाई कर बॉन्ड भरवाया गया है। इसके अलावा 139 व्यक्तियों के खिलाफ 110 की कार्रवाई की गई है। सिटी एसपी पूर्वी भरत सैनी ने बताया कि स्पेशल ड्राइव चलाकर 28 पेंडिंग कुर्की और 174 वारंटों का निष्पादन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 151 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शराब को लेकर हॉटस्पॉट चिन्हित कर छापेमारी की जा रही है। नदी से मादक पदार्थ व हथियार की तस्करी को रोकने के लिए नदी में नाव से गश्ती कराने का आदेश दिया गया है।
पटना में डॉक्टर चला रहे थे नवजात बेचने का गिरोह, 4 महिला समेत 10 गिरफ्तार। पटना के खगोल इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर नवजात की चोरी कर उसे बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने इस गिरोह के 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 नवजात बच्चों को भी बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों में महिला भी शामिल है। पटना सिटी एसपी अभिनव धीमान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2 नवजात बच्चों को बरामद किया गया है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं और 10 पुरुष है। 2 प्राइवेट नर्सिंग होम में छापेमारी कर 1 बच्चे को बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जेएसएससी पेपर लीक मामले में भागलपुर और नवादा से 2 युवक गिरफ्तार, दोनों ने इन्वेस्ट किए थे 1.5 करोड़ रुपये। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी रांची से हुई है, वहीं 2 की गिरफ्तारी शुक्रवार को बिहार के भागलपुर और नवादा जिले से हुई है। भागलपुर से दोनों गिरफ्तार युवक का नाम राहुल और पीयूष है और नवादा जिले से गिरफ्तार युवक का नाम अभिषेक राज है। अब एसआईटी पटना के राजीव कुमार की तलाश कर रही है। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में एसआईटी को पता चला है कि अभिषेक और राहुल ने पटना के राजीव कुमार के साथ मिलकर पेपर लीक करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। दोनों ने बैंक अकाउंट खोला था जिसमें उम्मीदवारों से लिए गए पैसे जमा कराए जा रहे थे। एसआईटी को अब राजीव की तलाश है। राजीव ने पेपर लीक की साजिश रची थी, उसके साथ अभिषेक और राहुल भी शामिल था। फिलहाल अभी पुलिस दोनों गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर रही है। बिहार में जारी रहेगा बारिश, 27 फरवरी को दक्षिण बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। देश के पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद से बिहार के मौसम ने करवट ले ली है। बीते 48 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में हुई बारिश की वजह से ठंड का असर एक बार फिर से बढ़ा है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 27 फरवरी को राज्य के दक्षिण भाग के इलाके की कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने का आसार नहीं है। इसके साथ ही 2 दिनों के दौरान राज्य में हुई बारिश पर नजर डाले तो गोपालगंज में सबसे अधिक 30 मिमी बारिश दर्ज की गई है। वहीं दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में 27 फरवरी को बारिश को लेकर मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त किया है। साहसी युवाओं को नीतीश सरकार की स्वागत, बिहार लघु उद्यमी योजना में 50,000 का चयन। बिहार लघु उद्यमी योजना में 50,000 लाभार्थियों को चयन किया गया है। उद्योग विभाग के सभागार में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में कंप्यूटर रेडमाइजेशन प्रणाली से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में लाभार्थियों को चयनित किया गया है। जाति गणना में चिन्हित 94 लाख परिवार को अगले 5 वर्ष में लघु उद्यमी योजना का लाभ दिया जाना। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के 12,568 आवेदकों का चयन किया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2005 से अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगभग 10 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। बिहार को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बिहार बनाना है। बड़े व छोटे दोनों तरह के उद्योग भी लगाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन तथा द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन इंडिया द्वारा गांधी मैदान में आयोजित डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर एवं बैलून उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आज जारी होगा ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड। 28 फरवरी से होगी पार्ट 1 की परीक्षा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय सेशन को सुचारू रूप से सही समय पर संचालित करने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। इसी क्रम में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के एग्जाम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 24 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी किया गया है। सत्र 2022-25 के लिए 28 फरवरी से पार्ट 1 की परीक्षा होनी है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत कॉलेज को मिलाकर 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें छपरा, सिवान और गोपालगंज भी शामिल है। बिहार में नहीं मिलेगी मुफ्त में बिजली, नीतीश ने विधानसभा में कहा पहले से सस्ता ही है बिजली बिल। बिहार में मुफ्त में बिजली नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में यह घोषणा की है। सीएम नीतीश ने कहा कि बिजली पैदा करने के लिए सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। राज्य में पहले से बहुत कम दर पर बिजली दी जा रही है, ऐसे में उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली नहीं दी जाएगी। सदन में विपक्ष द्वारा मुफ्त बिजली की मांग किए जाने पर मुख्यमंत्री ने यह बात कही है।